हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स। दोस्तों, इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो समाचार है वो बहुत ही ट्रेजिक है हमारे लिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की हेडिंग है, हम इसको पढ़ते हैं। अजीत पवार, 4 अदर्स किल्ड इन पुणे प्लेन क्रैश। अजीत पवार और 4 अन्य किल्ड मारे गए इन पुणे प्लेन क्रैश। पुणे के प्लेन क्रैश में, हवाई दुर्घटना में, ये कह सकते हैं कि ये ट्रेजिक एक्सीडेंट है उसमें। तो अब देखो, ये हमारे सामने यहाँ पे जो वर्ब आया है वो किल्ड आया है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी हेडलाइन में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस में होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चूंकि ये न्यूज़पेपर है तो ये रिपोर्ट कब की कर रहा है, कल की घटना को रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, हम ये है तो इम्प्लाइड, जो कल क्या है तो वर्ब किल्ड कहेंगे। लेकिन चूंकि हेडिंग है तो हेडिंग को हम प्रेजेंट में ही रखा करते हैं, हेडिंग को पास्ट में नहीं रखा करते। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका पैसिव वॉइस है, ये जो कि हमें समझना है आर किल्ड या वर्क किल्ड। चूंकि पास्ट का है, कल की बात है, तो वर्क किल्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। महा डेप्यूटी सीएम से प्लेन टुक ऑफ एट 8:10 AM, क्रैश्ड इन बारामती एट 8:50 AM। यानी कि महा डेप्यूटी सीएम, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का जो प्लेन था वो टेक ऑफ का मतलब उड़ा एट 10 AM। कब? 8:10 पर सुबह, AM लिखा है। क्रैश इन बारामती एट 8:50 AM, बारामती में क्रैश हुआ 8:50 पर। ठीक है, बारामती। महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार एंड 4 अदर पर्सन ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट वर किल्ड। अब देखो, यहाँ तक जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार एंड 4 अदर्स, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है ना। तो राम एंड श्याम अगर हम कहें तो राम और श्याम यानी कि 2 डिफरेंट नाउन्स को हमने जोड़ दिया एंड के थ्रू। वैसे यहाँ भी है, एक अजीत पवार सिमिलर हुआ एंड 4 अदर पर्सन। 4 अदर पर्सन प्लूरल है तो वर्ब तो प्लूरल में आएगी। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट ये है आपका ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट। जब हम ऑन बोर्ड एन एयर के बाद कोई व्हीकल लगाते हैं, व्हीकल लिखते हैं, तो इसका मतलब आप उस पर सवार होते हैं। मतलब ऑन बोर्ड अशिप, तो ऑन बोर्ड अशिप का मतलब क्या हुआ कि एक जहाज पर बैठे हुए, या ऑन बोर्ड अ प्लेन यानी कि एक प्लेन यानी कि हवाई जहाज पर बैठे हुए। और ऑन बोर्ड अ ट्रेन, मुंबई बाउंड ट्रेन या दिल्ली बाउंड ट्रेन यानी कि दिल्ली जाने वाली या मुंबई जाने वाली ट्रेन पर आप बैठे हैं। तो ऑन बोर्ड के बाद किसी भी व्हीकल का नाम आता है, वो चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो शिप हो, चाहे वो ट्रेन हो, जल थल नभ, कुछ भी कह सकते हैं आप, तीनों में से। तो आप उस पर बैठे होते हैं। ठीक है ना। अब तो वही बात कह रहे हैं कि टू टेक समबडी ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को अपने साथ जोड़ लेना। एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हो इसको, फिर फ्रेजल वर्ब कहो या इडियम कहो। टेक समबडी ऑन बोर्ड, जैसे मान लिया आप किसी ग्रुप में हैं या किसी कंपनी में आप काम करते हैं, यू टेक समवन ऑन बोर्ड, तो आप उस आदमी को, इफ यू टेक समवन ऑन बोर्ड विद यू इन द कंपनी, देन यू इनवाइट और यू गेट दैट पर्सन इन टू द कंपनी। आप उस आदमी को भी कंपनी में ले आते हैं। तो टेक समबडी ऑन बोर्ड वहाँ पे फ्रेजल वर्ब एक तरह से बन जाता है। तो फिलहाल ऑन बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट वर किल्ड। अब वर किल्ड आया है आफ्टर इट क्रैश्ड नियर द बारामती एयरपोर्ट, जब वो बारामती एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया इन महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑन वेंसडे, महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में वेंसडे में। पवार हैड टेकन ऑफ, पवार यानी कि अजीत पवार, हैड टेकन ऑफ फ्रॉम मुंबई इन द मॉर्निंग टू एड्रेस 4 रैलीज इन द डे इन पुणे डिस्ट्रिक्ट फॉर द February 5 जिला परिषद इलेक्शंस। यानी कि वो उड़े थे, पास्ट परफेक्ट में, हैड टेकन ऑफ फ्रॉम मुंबई से, इन द मॉर्निंग सुबह सुबह, टू एड्रेस 4 रैलीज 4 रैलियों को संबोधित करने, इन द डे दिन में, इन पुणे डिस्ट्रिक्ट में 4 रैलियों को संबोधित करने निकले थे ये महाराष्ट्र में, मुंबई में। ओके, फॉर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट फॉर द February 5 जिला परिषद इलेक्शन, 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद इलेक्शंस में, ये इलेक्शन के संबंध में वो 4 रैलियों को संबोधित करने निकले थे। एन ऑफिशियल सेड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये एक संगठन है। एन ऑफिशियल सेड, एक ऑफिशियल मतलब एक कर्मचारी ने कहा, जो वहाँ का ऑफिशियल था यानी कि सरकारी कर्मचारी ने कहा, सेड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, टीम विल विजिट द क्रैश साइट, वो क्रैश साइट यानी कि एक्सीडेंट साइट को विजिट करेगी, आएगी, यानी कि एक्सीडेंट जहां पे दुर्घटना हुआ है एक्सीडेंट साइट पर आएगी, एंड इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट, और इन्वेस्टिगेट करेगी किसको, एक्सीडेंट को।
द डेड इंक्लूड, इन्वेस्टिगेट करना मतलब जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना लुक इनटू कह सकते हैं ना, लुक इनटू द एक्सीडेंट। द डेड इंक्लूड 2 क्रू मेंबर्स ही एडेड, जो डेड है, द डेड का मतलब द डिसीज्ड कह लें या द डेड कह लें, इंक्लूड यानी कि जो डेड हैं मृत लोग, उनमें 2 कौन है, क्रू मेंबर्स हैं। क्रू मेंबर्स का मतलब हु वर इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग द फ्लाइट, जो फ्लाइट उड़ाने के चार्ज में, यानी कि जिन पर फ्लाइट को ले चलने का कार्यभार था, तो क्रू मेंबर्स उन्हीं को कहते हैं। जैसे किसी जहाज में चढ़ते तो उसके क्रू मेंबर्स यानी कि जो उसके ऑपरेशन में फैसिलिटेट करते हैं, सहायता करते हैं। तो क्रू मेंबर्स में कौन हो गया, 2 लोग मेंबर्स में क्रू मेंबर्स थे, 4 लोग मरे हैं, तो एक तो अजीत पवार हो गए, 2 ये हो गए, यानी कि 2 अजीत पवार के सहायक थे जो उनके साथ जा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लाइट रेडार, द Learjet aircraft operated by Delhi-based VSR Ventures took off from Mumbai at 8:10 a.m. and disappeared from radar around 8:45 a.m. The aircraft crashed at 8:50 a.m. अब पुलिस ऑफिशियल सेट यहाँ से यहाँ तक है, आइए देखिए। अकॉर्डिंग टू फ्लाइट रेडार Learjet एयरक्राफ्ट के जो इसके वो है, फ्लाइट रेडार द Learjet एयरक्राफ्ट, यानी कि फ्लाइट के रेडार के अनुसार Learjet एयरक्राफ्ट, यानी कि Learjet एयरक्राफ्ट वो जो जिसमें ये सवार थे, ऑपरेटेड बाय दिल्ली बेस्ड VSR वेंचर्स, जो कि ऑपरेट किया जा रहा था दिल्ली बेस्ड यानी कि दिल्ली में स्थित VSR वेंचर्स, ये एक कंपनी है जो उसको ऑपरेट कर रही थी ऐसे जहाज को, हवाई जहाज को। टुक ऑफ यानी कि वो उड़ा, टुक ऑफ का मतलब टेक ऑफ का मतलब जमीन छोड़कर उड़ता है जिसे कहते हैं ना। टुक ऑफ फ्रॉम मुंबई, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हैड तो आया नहीं है कहीं, हाँ ध्यान रखना, हैड आएगा तो टेकन हो जाएगा, यहाँ पे टुक ऑफ है ना। टुक ऑफ फ्रॉम मुंबई एट 8:10 AM, मुंबई से उड़ा 8:10 पर, एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम रेडार, और रेडार से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, वैनिश्ड फ्रॉम रेडार अराउंड 8:45 AM, 8:45 के आसपास। द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एट 8:50 AM, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ कब, 8:50 पर। अब देखो 8:10 पर उड़ा और 8:50 पर क्रैश हो गया, यानी कि विद इन 40 मिनट्स ऑफ इट्स टेकिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड, 40 मिनट के अंदर ही वो क्रैश हो गया। द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एट 8:50 AM। अब पुलिस ऑफिशियल से, पुलिस ऑफिशियल ने कहा, ऑफिशियल है यानी कर्मचारी ने कहा, देयर वर 5 पैसेंजर्स, 5 पैसेंजर्स थे, ठीक है, एक अजीत पवार, 2 क्रू मेंबर और 2 उनके असिस्टेंट्स। देयर वर 5 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग पवार, देयर वर 5 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग पवार, his personal security officer and an attendant along with 2 crew members, pilot in command and the first officer on board when the aircraft crashed, a DGCA official said। कह रहा है कि there were 5 passengers, 5 पैसेंजर्स थे इंक्लूडिंग पवार को मिलाकर। his personal security officer था एक, and an attendant, एक अटेंडेंट था, और दूसरा along with 2 क्रू मेंबर्स, 2 क्रू मेंबर्स थे साथ में, जो जहाज की फ्लाइट में यानी कि जो उस एयरक्राफ्ट को फ्लाइट में कंडक्ट करवा रहे थे, फैसिलिटेट करवा रहे थे। क्रू मेंबर्स, पायलट इन कमांड एंड द फर्स्ट ऑफिसर, ठीक है, पायलट इन कमांड एंड द फर्स्ट ऑफिसर ऑन बोर्ड व्हेन द एयरक्राफ्ट क्रैश, यानी कि जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। और DGCA ऑफिशियल से, DGCA के ऑफिशियल ने यह बात बताई। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीप सिंह गिल सेड, Superintendent of Police Sandeep Singh Gill said that after the crash there was a fire. There broke out a fire after the crash. The plane met with an accident and then engulfed by flames. Sandeep Singh Gill said that after the crash there was a fire. People on board were immediately taken to the hospital. यानी कि जो लोग उस पर सवार थे, people on board were immediately taken to the hospital. तुरंत उनको कहाँ ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया। ही सेड, किसने कहा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीप सिंह गिल सेड दैट, ये दैट क्लॉज है यहाँ पे, और ये संदीप सिंह गिल सब्जेक्ट हो गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेड पीपल ऑन बोर्ड, ठीक है, दैट आफ्टर द क्रैश देयर वाज अ फायर, क्रैश के बाद एक आग लगी, और पीपल ऑन बोर्ड वर इमीडिएटली, पीपल ऑन बोर्ड ये सब्जेक्ट हो गया, वर इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल, ये पैसिव हो गया तुम्हारा। ही सेड यहाँ तक आ गया। पवार इज सर्वाइव, ये भी पैसिव फॉर्म में ही है। पवार इज सर्वाइव्ड, देखिए जब हम कहते हैं ही इज सर्वाइव्ड या शी इज सर्वाइव्ड बाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जाने के बाद द पर्सन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द पर्सन, जिसका हम मेंशन करते हैं, उसके बाद बचने वाले जो मेंबर्स होते हैं परिवार में, उनके लिए कहा जाता है कि ही इज सर्वाइव्ड बाई हिज वाइफ एंड 2 किड्स, या शी इज सर्वाइव्ड बाई हर हस्बैंड एंड 1 चाइल्ड।
ऐसे। तो अब यहाँ पे ही इज सर्वाइव्ड बाई लिखा है ना, तो पवार इज सर्वाइव्ड बाई वाइफ सुनेत्रा, अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड 2 सन्स, यानी कि राज्यसभा की सदस्य हैं उनकी वाइफ सुनेत्रा और उनके 2 बच्चे, 2 बेटे। पार्थ एंड जय, हिज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी हैड कंटेस्टेड द रिसेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस इन पुणे एंड पिंपरी चिंचवाड़ इन अलायंस विद हिज अंकल शरद पवार एनसीपी एसपी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हिज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी पार्टी जो है उनकी हैड कंटेस्टेड ने चुनाव लड़ा था द रिसेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, हाल ही के म्यूनिसिपल एमसीडी के चुनाव लड़े थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस इन पुणे में एंड पिंपरी चिंचवाड़ में इन अलायंस विद हिज अंकल शरद पवार एनसीपी एसपी। अब किसके साथ? इन अलायंस विद। अब इन अलायंस विद का मतलब के साथ, जब हम 2 पार्टियों का जब आपस में कनेक्शन दिखाते हैं ना, जोड़ते संबंध दिखाते हैं, तो हम यूजुअली इन अलायंस लिखते हैं, यानी कि दोनों ने साथ साथ चुनाव लड़ा था विद हिज अंकल शरद पवार एनसीपी, यानी कि शरद पवार ने अपनी एनसीपी के साथ और इनकी एनसीपी जो इनका एक घटक था वो उसके साथ दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था पिंपरी चिंचवाड़ का और पुणे का। एसपी शरद पवार है यहाँ पे, ब्रैकेट में जो एसपी है शरद पवार, जैसे यूबीटी लिखते हैं ना, तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे, तो शिवसेना यूबीटी का मतलब उद्धव बालासाहेब ठाकरे। एक तो शिवसेना का वो एक हिस्सा, वो फैक्शन जो इनके साथ रह गया उद्धव के साथ, और एक वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सारे डिग्नेटरीज जो हैं अपने कंडोलेंसेस देंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड सेवरल अदर लीडर्स कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर अजित पवार डिमाइस मतलब डेथ। पीपल, ओके, प्रेसिडेंट मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड सेवरल अदर लीडर्स कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स। कटिंग अक्रॉस का लो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको हटाएं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर अजीत पवार से डिमाइस, यानी उन्होंने ग्रीफ यानी कि दुख एक व्यक्त किया अजीत पवार की मृत्यु पर। ठीक है, सडन डिमाइस लिख सकते थे, डिमाइस लिखा है केवल, ठीक है, नो इशू। तो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स का मतलब ये हुआ है कि पीपल फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, समझ गए, पीपल फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, वो हो जाएगा कि इसका कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, मतलब रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी दे बिलोंग टू दे एक्सप्रेस ग्रीफ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी के हों, उन सब ने मानवीय संवेदनाएं व्यक्त की यहाँ इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन अ पोस्ट ऑन एक्स मुर्मू सेड, एक्स पर यानी कि ट्विटर पर मुर्मू ने कहा, प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा, पवार विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हिज स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के विकास मतलब विशेष, महाराष्ट्र के विकास में अपने विशेष योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। कौन? अजीत पवार। मुर्मू से पवार विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, वो हमेशा याद किए जाएंगे फॉर हिज स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन, अपने विशेष योगदान के लिए, टू द डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के विकास में। देखो कॉन्ट्रीब्यूट के साथ हमेशा टू आता है, ध्यान रखना। यू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू समथिंग, यानी कि यू कॉन्ट्रीब्यूट 2 आवर्स हार्ड वर्क टू सम कॉज, यानी कि किसी कारण को आप अपना 2 घंटे का जो हार्ड वर्क है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वो आप देते हैं, काम 2 घंटे मेहनत करते हैं किसी मुख्य मतलब ऐसे किसी कारण के लिए। तो वही कह रहे हैं यू कंट्रीब्यूट समथिंग टू समथिंग, ऐसा ही है पैटर्न इसका। स्पेशली इन द, ठीक है, टू द डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, स्पेशली इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, खासकर सहकारी सेक्टर में, सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर। पीएम मोदी सेड अजीत पवार वाज अ लीडर ऑफ द पीपल विद ए स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स लेवल कनेक्ट एंड हिज डेथ इन द प्लेन क्रैश वाज अनटाइमली एंड वेरी शॉकिंग। पीएम मोदी ने कहा अजीत पवार वाज अ लीडर ऑफ द पीपल, वो लोगों के नायक थे, नेता थे, विद ए स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स लेवल कनेक्ट, यानी कि ग्रास रूट्स लेवल कनेक्ट जब कहते हैं तो कह सकते हैं डाउन टू अर्थ अप्रोच के साथ वो एक बड़े ही अच्छे नेता थे। वाज ए लीडर ऑफ द पीपल, लोगों के नेता थे। तो ग्रास रूट्स लेवल कनेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े हुए थे, ये अभिप्राय हुआ। विद स्ट्रॉन्ग यानी कि एक मजबूत जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता थे। एंड हिज डेथ इन द प्लेन क्रैश, और उनकी विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु वाज अनटाइमली एंड वेरी शॉकिंग, ये असामयिक है और बहुत ही शॉकिंग है, आघात पहुंचाने वाली है। अमित शाह इन हिज कंडोलेंस,
अपने सांत्वना संदेश में, सांत्वना कहते हैं ना कंडोलेंस को, अमित शाह इन हिज कंडोलेंस मैसेज सेड अजीत पवार डिमाइस इज अ पर्सनल लॉस नॉट ओनली फॉर द एनडीए फैमिली बट आल्सो फॉर हिम। अजीत पवार की जो डिमाइस है यानी कि मृत्यु है वो एक व्यक्तिगत क्षति है, नॉट ओनली फॉर द एनडीए फैमिली यानी कि एनडीए फैमिली जो हमारी सरकार चला रही है इस समय, मोदी जी की पार्टी, तो वो तो अमित शाह इन हिज कंडोलेंस मैसेज, यहां लिखा है ना, अमित शाह इन हिज कंडोलेंस मैसेज सेड अजीत पवार्स डिमाइस इज अ पर्सनल लॉस नॉट ओनली फॉर द एनडीए फैमिली बट आल्सो फॉर हिम। यानी कि अजीत पवार जी की जो मृत्यु है वो एक व्यक्तिगत क्षति है, ना कि केवल एनडीए के लिए, जो उनका पार्टी का वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उस एनडीए के लिए ही एक मतलब हानि नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये उनके व्यक्तिगत के लिए मतलब हानि है, बट आल्सो फॉर हिम। मोदी एंड शाह आल्सो स्पोक टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस टू इंक्वायर अबाउट द इंसिडेंट। मोदी एंड शाह आल्सो स्पोक टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस टू इंक्वायर अबाउट द इंसिडेंट। मोदी और शाह जी ने देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के, उनसे भी बात की। फडणवीस डिस्क्राइब्ड अजीत पवार से ट्रेजिक डेथ एज अनबिलीवेबल, यानी कि अविश्वसनीय करार दिया, मतलब डिस्क्राइब उसको मतलब माना, वर्णन किया, यानी कि अविश्वसनीय है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं हम इसमें, ये मतलब हुआ। फडणवीस डिस्क्राइब्ड अजीत पवार से ट्रेजिक यानी दुखद मृत्यु को एज अनबिलीवेबल एंड सेड ही हैड लॉस्ट अ गुड फ्रेंड, और ये कहा कि उन्होंने एक अच्छा दोस्त खो दिया। अजीत पवार डेथ हैज लेफ्ट अ वॉइड कहते हैं कि वैक्यूम को, लेफ्ट अ वैक्यूम कह सकते हैं, हैज लेफ्ट अ वॉइड दैट विल नेवर बी फिल्ड ही सेड, यानी कि उन्होंने एक ऐसा शून्य छोड़ दिया है, उस जगह पे शून्य छोड़ गए हैं वो, जो कि कभी भरा नहीं जा सकेगा। देखिए ऐसा होता है व्हेन यू फील दैट समबडीज एब्सेंस इज अ वॉइड का मतलब क्या होता है कि एक, यानी कि जिस जगह पे वो बंदा था जो चला गया यहाँ हमारे बीच से, वो जगह खाली हो जाती है, तो वो जो रिक्ति हो जाती है, यानी कि वो जो वैक्यूम एक तरह की वो बन जाता, क्रिएट हो जाता है, उसको हम वॉइड कहते हैं। ठीक है, नल एंड वॉइड एक फ्रेजल वो है, इडियम है, नल एंड वॉइड, तो वो वही वॉइड है, VOID, यही वॉइड है। ठीक है, अजीत पवार डेथ हैज लेफ्ट अ वॉइड एंड दैट विल नेवर बी फिल्ड, ये वॉइड है ना आपका, ठीक, लीव अ वॉइड आफ्टर हिम दैट विल नेवर बी फिल्ड, जो कि कभी भरा नहीं जाएगा। ही सेड आफ्टर वर्किंग क्लोजली टुगेदर इट इज अनबिलीवेबल दैट ही इज नो मोर। आफ्टर वर्किंग क्लोजली टुगेदर, साथ साथ काम करते हुए अब ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है, इट इज अनबिलीवेबल दैट ही इज नो मोर, कि अब वो नहीं है। फडणवीस टोल्ड रिपोर्टर्स, फडणवीस ने रिपोर्टर्स को कहा, ही डिस्क्राइब्ड पवार एज ए पीपल्स लीडर, उन्होंने पवार को बताया पीपल्स लीडर यानी कि लोगों का नेता, हु न्यू द स्टेट वेल, जो स्टेट को अच्छे ढंग से जानता था, हु न्यू द स्टेट वेल एंड हैड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में होने वाले जो महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं उनकी गहरी समझ थी उनको। हु न्यू द स्टेट वेल एंड हैड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज, और इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मुद्दों की उनको गहरी समझ थी। ही सेड इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू बिल्ड एंड एस्टैब्लिश सच लीडरशिप, उन्होंने कहा कि इट टेक्स सेवरल ईयर्स, कई साल लग जाते हैं, टू बिल्ड एंड एस्टैब्लिश, बनाने और स्थापित करने में ऐसा नेतृत्व, यानी कि ऐसा नेतृत्व बनाने और स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं। इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू बिल्ड एंड एस्टैब्लिश सच लीडरशिप। महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे आल्सो डिस्क्राइब्ड द डेथ ऑफ हिज कलीग एज सैड एंड अनफॉर्चुनेट, उन्होंने भी अपनी सहायक मतलब साथी, कलीग कहेंगे ना, डेथ ऑफ हिज कलीग, उन्होंने भी अपने साथी की जो मृत्यु है एकनाथ शिंदे जी ने, उन्होंने कहा कि दिस इज सैड एंड अनफॉर्चुनेट, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड सेड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट विल बी प्रॉब्ड, और ये कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की प्रॉब होगी, जांच की जाएगी। शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे सेड दैट डिस्पाइट चूजिंग अ डिफरेंट पाथ एंड ज्वाइनिंग द BJP-led NDA, अजीत पवार डिड नॉट लेट देयर रिलेशनशिप ब्रेक। उद्धव ठाकरे ने कहा कि डिस्पाइट चूजिंग अ डिफरेंट पाथ, एक चूज अ डिफरेंट पाथ का मतलब पाथ होता है रास्ता, डिफरेंट हो गया अलग, भिन्न, चूज का मतलब पसंद करना, ठीक है ना, पाथ हो गया रास्ता, और डिफरेंट का मतलब भिन्न, और चूज का मतलब पसंद करना, चुनना।
तो उन्होंने कहा कि डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ कह सकते हैं। अगर हम डिस्पाइट हटाएंगे तो हम वहाँ इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे। और ध्यान रखना कि डिस्पाइट के बाद हमेशा नाउन आएगा, डिस्पाइट इल हेल्थ, डिस्पाइट द डिले, इस तरह के नाउन आएंगे। डिले हो या इल हेल्थ हो या कुछ भी ऐसा नाउन आएगा। इन स्पाइट ऑफ के बाद भी नाउन आएगा, ठीक है। या नाउन नहीं आएगा तो जेरंड आएगा, जेरंड में वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये कंस्ट्रक्शन मतलब ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ये। तो हाँ, उद्धव ठाकरे सेड दैट डिस्पाइट चूजिंग अ डिफरेंट पाथ, अब यहाँ जो चूजिंग आया है ना, तो चूजिंग यहाँ पे आईएनजी लगा दिया, जेरंड हो गया वो, ठीक है। डिस्पाइट चूजिंग अ डिफरेंट पाथ एंड ज्वाइनिंग द बीजेपी एनडीए, यानी कि एक अलग रास्ता अपनाने के बाद भी और एनडीए ज्वाइन करने के बाद भी अजीत पवार डिड नॉट लेट देयर रिलेशनशिप ब्रेक, उन्होंने अपना जो रिलेशनशिप है वो तोड़ा नहीं, संबंध नहीं तोड़ा। अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस द इल फेटेड एयरक्राफ्ट कैरिंग अजीत पवार अपीयर्ड अ बिट अनस्टेबल इन द एयर। एक आई विटनेस के अनुसार, आई विटनेस का मतलब क्या हुआ, जो देख रहा हो, प्रत्यक्षदर्शी, ठीक है ना। ऑन लुकर कह सकते हैं, ऑन लुकर। बाई स्टैंडर कह सकते हैं, जो आसपास खड़ा होता है उसको बाई स्टैंडर कहते हैं। ऑन लुकर कहते हैं यानी कि जो देखने वाला है। अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस द इल फेटेड, यानी कि वो दुर्भाग्यपूर्ण, इल फेटेड कहते हैं किसको, दुर्भाग्यपूर्ण। द इल फेटेड एयरक्राफ्ट कैरिंग अजीत पवार अपीयर्ड अ बिट अनस्टेबल इन द एयर, यानी कि वो थोड़ा सा अस्थिर लगा, कहाँ पे, इन द एयर मीन्स इन द स्पेस, हवा में, यानी कि अस्थिर, अपीयर्ड अ बिट अनस्टेबल, वो थोड़ा सा अस्थिर लगा। एंड एक्सप्लोडेड द मोमेंट इट क्रैश्ड ऑन द ग्राउंड, और अस्थिर होकर जब वो गिरा तो इट एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड मतलब ब्लू अप, पास्ट एंड डेफिनेट है ना ये, तो ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू हो जाएगी, तो एक्सप्लोडेड हटाएंगे तो ब्लू अप लिखेंगे, BLEW, ब्लू अप यूपी। एंड एक्सप्लोडेड द मोमेंट इट क्रैश्ड, उसी क्षण ये क्रैश, जिस क्षण इसने इट क्रैश्ड ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब जमीन पे गिरा उसी समय एक्सप्लोड हो गया, यानी कि धमाका हो गया इसमें, इट कॉट फायर कह सकते हैं। अनदर पर्सन हु विटनेस्ड द इंसिडेंट, दूसरे व्यक्ति जिसने कि ये दुर्घटना देखी, ये जिसने ये दृश्य देखा, विटनेस द इंसिडेंट, इस घटना को देखा, सेड दैट आफ्टर द क्रैश द एयरक्राफ्ट बस्ट इनटू फ्लेम्स, उन्होंने कहा कि, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आफ्टर द क्रैश, आफ्टर द एक्सीडेंट द एयरक्राफ्ट बस्ट इनटू फ्लेम्स, यानी कि वो जो है फ्लेम्स में बस्ट, यानी कि क्या कहते हैं फ्लेम्स को हिंदी में, यानी कि आग की जो लौ है उसमें जल गया वो। द एयरक्राफ्ट बस्ट इनटू फ्लेम्स फॉलोड बाई 4 to 5 कंसेक्यूटिव ब्लास्ट, और उसमें 4-5 और कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि 4-5 लगातार ब्लास्ट हुए हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब एक के बाद एक। तो ये कह रहे हैं कि इट बस्ट इनटू फ्लेम्स फॉलोड बाई मीन्स आफ्टर दैट 4 to 5 कंसेक्यूटिव ब्लास्ट आल्सो टुक प्लेस, यानी कि 4 से 5 बाद में हो लगातार और ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्ट में धमाके हुए उसी प्लेन में। भाई अब टंकी उड़ी होगी या कुछ और भी इस तरह का जो चैम्बर वगैरह जैसा होगा, तो सब एक एक करके जब आग से हीट जनरेट हुई होगी तो उस हीट के दबाव से फट गए होंगे। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ 3-day स्टेट मॉर्निंग टिल जनवरी 30, महाराष्ट्र की सरकार ने 3 दिनों का जो राज्य का जो स्टेट मॉर्निंग यानी कि शोक है वो 30 जनवरी तक निर्धारित किया, डिक्लेयर किया, घोषित किया। ड्यूरिंग विच द नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन एट हाफ मास्ट ऑन ऑल बिल्डिंग्स, यानी कि जो उनका राष्ट्रीय ध्वज है वो एट हाफ मस्त रहेगा, यानी कि आधा झुका हुआ रहेगा। एट हाफ मस्ट का ये ध्यान रखिएगा, ये एक छोटा सा ये फ्रेज है, हमेशा आता है खासकर ऐसे किसी मामले में। ड्यूरिंग विच द नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन, यानी कि फ्लोन का मतलब फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है ना, उड़ाया जाएगा, लहराया जाएगा, होस्टेड एट हाफ मस्ट, यानी कि जब वो आधी स्थिति में, यानी कि झुकाकर वो शोक रहेगा, राष्ट्रीय शोक के रूप में जैसे किया जाता है, झंडा झुक जाता है और वहां से वो उड़ता है, दिखता है। ऑल बिल्डिंग्स, ऑन ऑल बिल्डिंग्स, सभी राज्य के भवनों में। अब राज्य के भवनों का मतलब राजकीय भवनों में जो स्टेट गवर्नमेंट की होंगी, ऐसे समझिए जहाँ पे इनका चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होगा, एनेक्सी होगी, इस तरह के और भी जो राजकीय बिल्डिंग्स होंगी उन पर कह रहे हैं। देयर विल बी नो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द मॉर्निंग पीरियड, कोई ऑफिशियल एंटरटेनमेंट नहीं होगा मॉर्निंग पीरियड में, ठीक है जी। जहाँ पे कह रहे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ 3-day स्टेट मॉर्निंग टिल जनवरी 30 ड्यूरिंग विच द नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन एट हाफ मास्ट ऑन ऑल बिल्डिंग्स। देयर विल बी नो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा राजकीय ऑफिशियल ड्यूरिंग द मॉर्निंग पीरियड में, यानी कि समाचारों में कोई ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है, न्यूज की बात कर रहे हो, टीवी चैनल्स पे जो आता है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक था
इसके बाद ये कॉलम लास्ट मोमेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट मल्टीपल लैंडिंग अटेम्प्ट्स, ये हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं या चूंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। हाँ, ये जो इनके वक्तव्य हैं इनको हम देख लेते हैं एक बार में। जौनपुर विलेज मोर्न्स डेथ ऑफ इट्स डॉटर पिंकी। ये देखो यहाँ पे जौनपुर की पिंकी थी जो इनके साथ गई थी। पिंकी माली द 29-year-old फ्लाइट अटेंडेंट अमंग दोज किल्ड इन द क्रैश हैड हर रूट्स इन यूपीज जौनपुर। पिंकी माली जो थी वो 29 वर्षीय थी, फ्लाइट अटेंडेंट अमंग दोज किल्ड, जो लोग मारे गए हैं उनमें, इन द क्रैश। हैड हर रूट्स यानी कि जिसकी रूट्स मतलब ओरिजिन्स कह सकते हैं, अगर रूट्स हटाएंगे तो ओरिजिन्स लिखेंगे लेकिन प्लूरल में लिखेंगे ORIGINS। हैड हर ओरिजिन्स इन यूपीज जौनपुर, जौनपुर यानी कि उसके मूल जो थे, उसकी जड़ें जो थी कहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में थी। द न्यूज ऑफ हर ट्रेजिक डेथ ट्रिगर्ड ग्रीफ इन भैंसा विलेज इन जौनपुर से केराकट तहसील, रिपोर्ट्स अरविंद चौहान। यानी कि न्यूज ऑफ हर ट्रेजिक डेथ ट्रिगर्ड ग्रीफ यानी कि उसकी ट्रेजिक दुखद मृत्यु ने ये दुख यानी कि ट्रिगर्ड ग्रीफ दुखी कर दिया इन भैंसा विलेज इन जौनपुर से केराकट तहसील में। रिपोर्ट्स अरविंद चौहान रिपोर्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट इन्वर्टेड है, यानी कि रिपोर्ट पर पहले लिख दी है या सब्जेक्ट बाद में लिखा है। तो जैसे सेट द टीचर ऐसे लिखते हैं ना कभी कभी इनडायरेक्ट नरेशन में, तो सेट द टीचर कहते हैं तो इसका टीचर सेड होगा। तो अरविंद चौहान रिपोर्ट्स, तो ये आपका प्रॉपर वे हो गया इसको प्लेस करने का। लेकिन यहाँ रिपोर्ट्स अरविंद चौहान यानी कि सेड अरविंद चौहान लाइक दैट। पिंकी हैड 2 सिबलिंग्स, पिंकी के 2 भाई थे। 2 सिबलिंग्स मतलब रियल ब्रदर सिस्टर्स जो होते हैं उनको सिबलिंग्स कहते हैं। एल्डर सिस्टर प्रीति एंड यंगर ब्रदर करण, 2 सिबलिंग्स यानी कि 3 हो गए इसका मतलब। ओके, हर एक्सेप्ट पिंकी, ठीक है, पिंकी को छोड़ के। हर इमीडिएट फैमिली हैड शिफ्टेड टू महाराष्ट्र 4 डिकेड्स अगो। उसकी जो इमीडिएट फैमिली थी यानी कि उसकी प्राइमरी फैमिली थी वो शिफ्टेड हो गई कहाँ पे, महाराष्ट्र में 4 डिकेड्स अगो, 4 दशकों पहले। यानी कि 4 दशकों से वो लोग महाराष्ट्र में ही रह रहे थे, पिंकी और पिंकी का परिवार। अजीत पवार वाज ए लीडर ऑफ द पीपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट्स लेवल कनेक्ट, ही वाज वाइडली रेस्पेक्टेड एज ए हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी एट द फोर फ्रंट ऑफ सर्विंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि जो महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहते थे। टू स्टे एट द फोर फ्रंट या टू बी एट द फोर फ्रंट का होना सबसे आगे रहना। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड पैशन फॉर एम्पावरिंग द पुअर एंड डाउन ट्रोडन वर आल्सो नोटवर्दी। यानी कि उनकी जो समझ थी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, प्रशासनिक मामलों की, एंड पैशन और जो ये जोश था, यानी पैशन का मतलब कह सकते हैं मतलब एनर्जी कह सकते हो। पैशन फॉर एम्पावरिंग द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, एम्पावरिंग मतलब सशक्त बनाने में, किसको, गरीब को और दलितों को। डाउन ट्रोडन किसको कहते हैं, ट्रोडन होता है ना, ट्रेड TREAD। तो ट्रोडन समवन हु हैज बीन ट्रोडन डाउन या ट्रोडन अंडर फीट, जो पैरों तले कुचला जाता है। तो कुचला वही दलित हो गए, डाउन ट्रोडन वैसे इन्वर्ट कर देते हैं इसको, आगे पीछे वैसा कर देते हैं। जैसे ये कह सकते हैं ना ओवर साइट, तो ओवर में पहले ओवर आ गया, या कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस से पहले ओवर आ गया तो वो वैसे ही हो गया। डाउन ट्रोडन वर आल्सो नोटवर्दी, हिज अनटाइमली डिमाइस इज वेरी शॉकिंग एंड सैडनिंग। उनकी अनटाइमली यानी कि असामयिक मृत्यु जो है शॉकिंग और सैडनिंग है। ये फडणवीस क्या बोल रहे हैं, पर पवार से डेथ हैज लेफ्ट अवॉइड दैट विल नेवर बी फिल्ड। यानी कि उनकी जो मृत्यु है उसने एक वैक्यूम बना दिया है, दैट विल नेवर बी फिल्ड आफ्टर वर्किंग क्लोजली टुगेदर। इट इज अनबिलीवेबल दैट ही इज नो मोर। He was a people's leader who knew the state well and had a deep understanding of the issues in Maharashtra. It takes several years to build and establish such leadership. ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये कह रहे हैं, इनको नहीं पढ़ा है, इनको सुन लीजिए, ये खड़गे हैं। इट इज अ वेरी सैड इंसिडेंट। अजीत पवार डाइड अ प्री मैच्योर डेथ, यानी कि एक प्री मैच्योर डेथ, यानी कि जो मैच्योर कहते हैं परिपक्व, अब परिपक्व मृत्यु जो कहेंगे, असामयिक मृत्यु कह सकते हैं। यानी कि ऐसे कोई बीमार उमार तो थे नहीं, ऐसी मृत्यु का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं थी, तो हम इसे कह रहे हैं कि प्री मैच्योर डेथ। द पासिंग अवे ऑफ अ हार्ड वर्किंग मैन हैज शॉक्ड अस ऑल। यानी कि एक मेहनती व्यक्ति का जाना ने हमको आघात पहुंचाया है। वी आर विद हिज फैमिली इन दिस आवर, हम उनके परिवार में हैं, उनके साथ हैं, इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन मस्ट टेक प्लेस बिकॉज द एक्सीडेंट इज अननेचुरल। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट कैसा है, अननेचुरल, आप स्वाभाविक है, आप प्राकृतिक है। ऑल द लीडर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पीपल फ्लाई फॉर अर्जेंट वर्क। ऑल द लीडर्स एंड कॉर्पोरेट पीपल, यानी कि सारे नेता एंड कॉर्पोरेट पीपल का मतलब ये जो CEO वगैरह, जो हेड्स वगैरह होते हैं अपने अपने बिजनेस टाइकून्स वगैरह, दे फ्लाई फॉर अर्जेंट वर्क, वो उड़ते हैं, आते जाते हैं अर्जेंट वर्क के लिए। इट वॉज अ स्मॉल प्लेन
सो वाई डिड दिस हैपन, ये एक छोटा सा प्लेन था, ऐसा क्यों हुआ, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऐसे तो फिर वो साइरस मिस्त्री एक थे, आपको अगर पता हो, आप पढ़ते हो समाचार, तो जो रतन टाटा से झगड़ा कर रहे थे, उनसे रतन टाटा और साइप्रस मिस्त्री, साइप्रस शायद हाँ साइप्रस मिस्त्री ही था ना, उनकी कार में आग लग गई थी साइप्रस मिस्त्री की, और अच्छी कार थी वो भी, ऑन रोड में ही वो भी ऐसी जल के मर गए। अब कार में आग लग जाए अचानक से, ये कहने की मतलब, ये तो प्लेन में आग लगना तो फिर भी चलो ठीक है कि अनस्टेबल था और गिरा तो आग लग गई, तो समझ में आता है, उसकी कार में आग लग गई थी साइप्रस मिस्त्री की। 1-2 साल पुरानी घटना है, देखो पता करो, मिल जाएगा। आई एम रियली शॉक्ड टू सी द न्यूज़, देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देखो ये क्या कह रही है ममता बनर्जी, आई एम रियली शॉक्ड टू सी द न्यूज, देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि सुरक्षा नहीं है लोगों के लिए देश में, इवन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, नेताओं के लिए भी नहीं है। नीड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में के निगरानी के अधीन के तहत एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं ममता बनर्जी। वी हैव ट्रस्ट ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, हमें केवल भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है, नो अदर एजेंसी, और अन्य किसी एजेंसी पर नहीं है। ऑल द एजेंसीज हैव बीन टोटली परचेज्ड, सारी एजेंसी मतलब खरीद ली गई हैं, मतलब खुद तो गलत काम करेगी, दूसरों पर उंगली उठाएगी, ये इसका कैरेक्टर है। एनीवे, so we have read the entire heading. Ajit Pawar, four others killed in पुणे प्लेन क्रैश। तो दोस्तों यही था आज का हमारा ये फ्रंट पेज का हेडलाइन न्यूज। धन्यवाद।